like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट के रिलेटेड जो हमारा आज का टारगेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है वो इंग्लिश पेडागॉजी के रिलेटेड आज के जो हमारे सेशंस हो चुके हैं एंड ये सेशन आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस एंड स्किल्स पर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई भी सेशन को यहाँ पर मिस मत कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशंस अवेलेबल हैं, जो भी यहाँ पर अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, आप जाइए बिना लेट किए से प्लेलिस्ट में जाइए। सारे सेशंस आपको सिलेबस के वाइज ही हैं, तो आप एक बार सारे सेशन चेकआउट कर लीजिएगा, आपका प्रिपरेशन इंग्लिश का हो जाएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप यहाँ पर जो न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप यहाँ पर जब भी प्रेस हिट बेल आइकन करोगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आप हमारे जब भी हम सेशन अपलोड करेंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकोगे। तो हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स के जो सीखने की जो स्किल्स रहती हैं वो किस प्रकार हम यहाँ पर निखारे उभारे, ये सभी हम यहाँ पर जानेंगे आज के सेशन में। तो सेशन को शेयर एंड लाइक करते चलिएगा। जैसे लैंग्वेज क्या होती है ये अब हम जानेंगे। लैंग्वेज द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पर कोई बात व्यक्त करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, जो हम यहाँ पर बात को, इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाने की जो विधि होती है, जो इंफॉर्मेशन होता है, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर मीनिंगफुल हो तो वो एक लैंग्वेज होता है। जो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन, जो हम यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ, अगर कोई वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ एक मीनिंगफुल सेंटेंस को, एक्सप्रेशन को जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं उसे व्यक्त करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका लैंग्वेज। इसे कहते हैं लैंग्वेज। अगर जो व्यक्त करने वाली हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, वो अगर मीनिंगफुल रहेगी तो सामने वाले को समझ आएगी। सामने वाले को समझ आने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, जो हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं उसे ये बात पता चलने के लिए जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वर्ड्स के साथ, जो मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ हम यहाँ पर जो आउटपुट दे रहे हैं, वो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू Bandria, language is a type of symbol. Language is a combination of various signs, symbols by which a person express himself. ये बेंड्रिया का जो कहना है कि लैंग्वेज जो है ये एक टाइप ऑफ सिंबल है, यानी कि एक प्रकार का आप कह लीजिए एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम यहाँ पर उसे व्यक्त करते हैं थ्रू द ये लैंग्वेज हम यहाँ पर डेवलप जो कर रहे हैं, वो लैंग्वेज हमारा स्किल जो है वो एक सिंबल के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। लैंग्वेज इज़ ए कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? साइन, यानी कि जो सिग्नल हम यहाँ पर देते हैं कि उधर इधर, ये प्रकार का जो साइन हम यहाँ पर दे रहे हैं, अच्छा बुरा, जो भी एक्सप्रेशंस हम यहाँ पर साइन के तौर एंड सिंबल के ज़रिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, इस चीज़ को बताकर, ये सिंबल को बताकर, ये नो का सिंबल है, ये एस का सिंबल है, या किसी प्रकार का साइन बताकर हम अगर यहाँ पर कोई बात, एक्सप्रेशंस, अगर भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज है जो मिक्सिंग है इन सभी का, किसका, साइन का एंड सिंबल का कॉम्बिनेशन के साथ ये लैंग्वेज जो है बना है। किसका कहना है? ये बेंड्रिया का कहना है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज जो है ये एक सीखने का स्किल है हमारे पास। यहाँ जो स्किल हमें जो ये एक जन्मजात मिलती है, ये जो स्किल है हम, ये जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं, ये इन्हें प्रैक्टिस करनी होती है सीखने के लिए, किसी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए।
तो लैंग्वेज जो है 2 टाइप्स होते हैं। हम लैंग्वेज को 2 तरह से सीख सकते हैं। 2 टाइप से हम यहाँ पर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एक एक्वटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, दूसरा है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। 2 टाइप्स में हम यहाँ पर लैंग्वेज को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोनों कौन से 2 टाइप्स से, चलिए देखते हैं वन बाय वन। एक्वटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज किसे कहते हैं? ए चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व how other communicate and imitate their style of talking. Example, a child learns his mother tongue by एक्वटाइजेशन। ये जो सीखना है, ये जो एक्वटाइजेशन ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि एक बच्चा जो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करके सीखेगा कोई लैंग्वेज को, वो जो जन्म के बाद वो फर्स्ट क्या करेगा, अपने मदर फादर की जो कम्युनिकेशन है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उसे वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पर लैंग्वेज को सीखेगा। ऑब्ज़र्व कर कर वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड कम्युनिकेट करते हुए वो बच्चा जो है इमिटेशन ज़्यादा करेगा। इमिटेट्स कर कर उनके स्टाइल को इमिटेट करेगा, उनकी जो लैंग्वेज है उनको दोहराएगा। इमिटेशन कर कर एंड ड्रिल कर कर, प्रैक्टिस कर कर अब वो जो लैंग्वेज है वो सीखेगा। एग्ज़ाम्पल, ये जो चिल्ड्रन हैं ये अपने मदर के द्वारा लैंग्वेज को सीखते हैं। दूध पीने का जो साइन वो हमें देते हैं, हम उनको जो रेस्पॉन्स पेरेंट देते हैं, बच्चा जो रोकर रेस्पॉन्स देता है, मदर जो उसकी नीड को समझकर रेस्पॉन्स करते हैं, इन दोनों की कम्युनिकेशन से वो बच्चा अपने लैंग्वेज को धीरे धीरे डेवलप करते जाता है। इस प्रकार एक्वटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज हम यहाँ पर सीखते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ये जो लैंग्वेज है ये बच्चा दूसरों की सहायता से सीखेगा। यानी एक स्कूल एनवायरनमेंट में अगर उसे कोई न्यू लैंग्वेज सिखाया जाए जो उसके मदर लैंग्वेज से हटकर है, तो वो लैंग्वेज को उसे सीखना पड़ेगा। यहाँ पर सीखना पड़ेगा, वो उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वो उसे क्या करेगा, उसे दूसरों की सहायता से वो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेगा। ए चाइल्ड लर्न्स ए सेकेंड लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मदर लैंग्वेज है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो मदर लैंग्वेज होती है। जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, अगर वो मदर लैंग्वेज उर्दू हो तो जो की सेकेंड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। इंग्लिश होगी तो वो उर्दू के जो मदर लैंग्वेज है वो कोई ईजी कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन जो इंग्लिश है, जो अननोन लैंग्वेज है, जो तेलुगु है उसके लिए जो अननोन लैंग्वेज है, यानी कि तेलुगु अगर उसकी मातृभाषा हो तो उसके लिए इंग्लिश, उर्दू ये जो है अननोन लैंग्वेजेस होती हैं। ये सेकंड लैंग्वेजेस हो तो वो उसे सीखने में बहुत सारा हेल्प चाहिए कि वो लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होती है जो उसने फर्स्ट सीखी थी मदर के द्वारा। मदर जो एनवायरनमेंट, फैमिली, उसकी फैमिली के तौर, उसकी फैमिली के सराउंडिंग, उसकी मदर की लैंग्वेज जो होती है, जो वो बच्चा सीख कर बड़ा होता है वो उसकी लैंग्वेज होती है। वो ऑब्जर्व के द्वारा सीखता है, यहाँ से कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो हम यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर टीच कर कर बच्चे को जो है हम एक लैंग्वेज को सिखाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक्वटाइजेशन एंड लर्निंग किसे कहा जाता है, हमने देखा है अभी। अब इन दोनों के डिफरेंसेस हम यहाँ पर देखते हैं। एक्वटाइजेशन देखें तो यहाँ पर इम्प्लिसिट जो सबकॉन्शियस रहता है, यानी कि हमें यहाँ पर अटेंशन फॉर्म नहीं करनी पड़ती या कोई पर्टिकुलरली हम यहाँ पर फोकस करना पड़ता है किसी भी बात के लिए। जो हमारे अंदर जो एक्वटाइजेशन जो सीखी होती है वही आउटपुट होता है। जो हमारे अंदर इनपुट जो हमने एक्वटाइजेशन द्वारा सीखी है वो हमारा आउटपुट होता है। यहाँ पर कोई रूल्स फॉलो नहीं करनी पड़ती, कोई रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं रहते। वैसे यहाँ पर लर्निंग पर देखिए एक्सप्लिसिट होता है, जो कि यहाँ पर जो सिखाया जाता है वहाँ पर कॉन्शियस रहकर सीखना पड़ता है। यानी कि आपको हर एक रूल को समझना पड़ता है, कौन से स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, किसके बाद क्या आता है, किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है,
जब न्यू वर्ड्स हो तो किस प्रकार आप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करें, किस प्रकार आप उसे लिखें, ये सारे स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर सीखनी होती है। तो आप यहाँ पर कॉन्शियस रहना पड़ता है, एक्चुअली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल सिचुएशंस। यहाँ पर आपको कोई टीच नहीं करता, बस जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो किसी के एटीट्यूड को या किसी के बिहेवियर को, आप यहाँ पर स्टाइल के द्वारा किसी को एक्वटाइजेशन आप सीखते हो, किसी के द्वारा आप अपने आप से सीखते हो, आप किसी की यहाँ पर सहायता नहीं लेते हो। लेकिन फॉर लर्निंग में आपको यहाँ पर जो है रूल्स को सीखना पड़ता है। कौन से रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपको दूसरे जो टीचर हैं वही सिखाएंगे, रूल्स सिखाने होंगे। एंड नेक्स्ट, आपको यहाँ पर जो रूल्स होते हैं उनको जो किस प्रकार आप यहाँ पर उन्हें सेट करें, किस प्रकार एलोपरेट करें, किस प्रकार आप कौन से रूल्स को फॉलो करें, किस टाइम पर फॉलो करें, ये सारे आपको फॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्वटाइजेशन में यूजेस ग्रामेटिकल फ्री। यहाँ पर आपको कोई ग्रामेटिकल के रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ती। जैसे आप यहाँ पर प्रोनाउंस करते हो, अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ लगी तो फिर आप यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरे प्रोनाउंस करने पर उन्हें देखते हो, उन्हें ऑब्जर्व कर सीखते हो, वो एक्वटाइजेशन अपने आप में होता है। लेकिन यहाँ पर यूज़ ग्रामेटिकल रूल्स, आपको यहाँ पर अगर ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो टीचर यहाँ पर आपके जो आपका लिखा हुआ राइटिंग है, जो सेंटेंस है, जो डिक्टेशन है, वो रॉन्ग होता है। तब आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट किया जाएगा कि आप किस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर आपको टीचर की सहायता, पेरेंट्स की सहायता या सोसाइटी की सहायता भी पड़ सकती है। जब आप किसी भी बात को सीखने में इंटरेस्ट नहीं हो, आपको वो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इस प्रकार आप सीखना हो तो आपको यहाँ पर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड पर डिपेंड होता है एक्वटाइजेशन आपको करनी है वो चीज़ पर या नहीं करनी है, आपको सीखनी है नहीं सीखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड ऑन एप्टीट्यूड यानी कि आपके कॉग्निटिव पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हो, आप यहाँ पर कितना गेन कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट देखिए, एक्वटाइजेशन में स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्वटाइजेशन। जो आप यहाँ पर सीखे हो एक्वटाइजेशन द्वारा, जो अपने आप से यहाँ पर सीखे हो, वो स्टेबल रहता है, हमेशा के लिए परमानेंट रहता है। लेकिन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और ये लर्निंग होती है, यानी कि आपको यहाँ पर बेसिक सीखना होता है, फिर आपको वर्ड सीखना होता है, फिर आपको सेंटेंस बनाना सीखना होता है। बेसिक सिंपल से आपको जनरल की और एंड सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना होता है यहाँ पर। एंड ये जो है आप सीखोगे तो अच्छा है, वरना रूल्स को आप यहाँ पर रट लोगे तो आप ये जो है स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, टेम्पररी रहेगा, फिर कुछ दिन बाद ये आपके माइंड से एरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्वटाइजेशन एंड लर्निंग के प्रोसेस डिफरेंशियस आज हम देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज के कुछ स्किल्स होते हैं जो कि लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, LSRW, इस प्रकार इसका ऑर्डर है। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनके जो इस द्वारा हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं। लर्निंग जो है यहाँ पर L जो है लर्निंग होता है, S जो है स्पीकिंग होता है, R जो है रीडिंग होता है एंड W जो है ये राइटिंग होता है। एक लैंग्वेज सीखने के लिए ये 4 पिलर्स होते हैं। तो ये लैंग्वेज सीखने के लिए जो LSRW है, SW जो ये 2 है, यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये जो है प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, प्रोडक्टिव, एंड इसे एक्टिव भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो स्पीकिंग करते वक्त जो हम यहाँ पर अपने वॉइस को स्ट्रेस करते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते हैं एक्टिवली। एंड राइटिंग करते वक्त भी हम यहाँ पर अपने जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे हैंड है, उससे हम यहाँ पर वर्क करते हैं। तो ये जो है हम एक्चुअली पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये जो है प्रोडक्ट जो हमारे अंदर से आती है। एंड ये जो है हम यहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। प्रोडक्शन इस प्रकार याद रख लें, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड ये एक्चुअली हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करना रहता है।
नेक्स्ट देखिए जो कि लिसनिंग एंड रीडिंग, LR जो है यहाँ पर लिसनिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आइडियल रहता है, हमारा कोई वर्क नहीं होता, इसे हम रेस्पेक्टिव कहते हैं, रेस्पेक्टिव कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ साइलेंटली आइडियली यहाँ पर सुनना होता है। रीडिंग भी हम यहाँ पर एक जगह बैठकर रीडिंग करनी होती है, तो हमारी एनर्जी यहाँ से कोई रिलीज़ नहीं होती, ये पॉजिटिव आइडियल होती है। इसे हम रिस्पेक्टिव यानी कि ग्रहण करते हैं, कोई वॉइस हो कोई स्पीकिंग हो, हम उसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जब रिसीव करते हैं तब उसे रेस्पेक्टिव कहता है एंड ये आइडियल होती है। इस प्रकार LRS के जो प्रोडक्टिव है, ये यहाँ पर प्रोडक्टिव एंड रेस्पेक्टिव पूछा जा सकता है, या एक्चुअली हम यहाँ पर कहाँ पर एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पर हम पॉजिटिव यानी कि आइडियल रहते हैं। किसे प्रोडक्शन कहा जाता है, किसे रेस्पेक्टिव कहा जाता है, ये पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के, और यहाँ पर क्लैरिफाइड किया गया कि लैंग्वेज जो है ये ओरल होता है, ओरल, ओरल, ओरल या ग्राफिक मोटर, ग्राफिक मोटर। ओरल एंड ग्राफिक मोटर के अंडर ओरल जो है यहाँ पर लिसनिंग होता है, लिसनिंग यानी कि जो बाहर से आती है हम उसे ग्रहण करते हैं। स्पीकिंग जो हमने सुना उसे हम ओरली यहाँ पर स्पीक करके आउटसाइड भी करते हैं, यानी कि जो इनपुट आता है वो आउटपुट हम यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक जो है ये लिखन वे में रहता है, यानी कि राइटिंग वे में जो टेक्स्ट होता है हम उसे ग्राफिक के द्वारा, यानी कि कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ पर रीड करते हैं एंड टेक्स्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये ग्राफिक मोटर के अंडर राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग आता है, ओरल के अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आता है। इस प्रकार लैंग्वेज को क्लैरिफाइड किया गया, एक तो उसे एक्चुअली एंड पॉजिटिव में क्लैरिफाइड किया गया, कौन सा एक्टिव है कौन सा पॉजिटिव है। नेक्स्ट प्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है, एक्चुअली पॉजिटिवली, एंड प्रोडक्शन भी यहाँ पर पूछा जाता है, किसे प्रोडक्शन एक्चुअली जो पार्टिसिपेट करते हैं उसे प्रोडक्शन कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसे रेस्पेक्टिव कहते हैं। तो नेक्स्ट ओरल जो है यहाँ पर ओरल किसे कहते हैं, जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है ये ओरल होता है। ग्राफिक जो ग्राफिक मोटर जो होता है ग्राफिक वे में जो हमें दिखाई देता है वो रीडिंग के द्वारा हम देख सकते हैं एंड राइटिंग लिखकर देख सकते हैं। एंड जो एक्चुअली यहाँ पर पॉजिटिवली हमने कहा ये स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉजिटिव जो आइडियल होता है एंड रेस्पेक्टिव होता है ये लिसनिंग एंड रीडिंग के अंडर आता है। इस प्रकार लैंग्वेजेस को क्लैरिफाइड किया गया, उसके सब और ज़्यादा क्लैरिफाइड किया गया ओरल एंड ग्राफिक मोटर के रूप में। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।